नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम टैली में बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को सीखने वाले हैं। बैच वाइज डिटेल जो कि कुछ स्पेशल बिजनेस में यूज किया जाता है, जैसे कोई मेडिकल शॉप है, कोई जर्नल स्टोर है, कोई फूड शॉप है, कॉस्मेटिक आइटम है, इनके साथ बैच वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज किया जाता है। कुछ बिजनेस में ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक फिक्स डेट के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जिनकी कुछ फिक्स वैलिडिटी होती है। ऐसे प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए बैच वाइज डिटेल ऑप्शन का यूज किया जाता है। बैच वाइज डिटेल ऑप्शन के द्वारा हम प्रोडक्ट के साथ बैच नंबर या लॉट नंबर को मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकते हैं। तो यदि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके स्टॉक के साथ बैच नंबर को, लॉट नंबर को या फिर मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट को मेंटेन करना है, तो आप टैली का एक फीचर यूज कर सकते हैं जो कि होता है बैच वाइज डिटेल। यह फीचर हमें स्टॉक के साथ बैच नंबर या लॉट नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को मेंटेन करने की सुविधा प्रदान करता है। तो पहले हम इस ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसके बाद हम इस ऑप्शन को टैली सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिकली यूज करना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं बैच वाइज डिटेल होता क्या है। यह एक इन्वेंट्री फीचर है। जो बैच वाइज डिटेल ऑप्शन है वह एक इन्वेंट्री फीचर है, मतलब यह स्टॉक के साथ यूज किया जाएगा। टैली में कई प्रकार के फीचर होते हैं, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर, टैक्सेशन फीचर। तो हम जो बैच वाइज डिटेल ऑप्शन पढ़ रहे हैं वह एक इन्वेंट्री फीचर है। इसका यूज स्टॉक के साथ किया जाता है। यह ऑप्शन स्टॉक आइटम के साथ बैच नंबर या लॉट नंबर को मेंटेन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आपकी कंपनी में जो स्टॉक आइटम है, यदि उनके साथ आप बैच नंबर या लॉट नंबर को यूज करना चाहते हैं तो आप बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यह ऑप्शन कुछ स्पेशल बिजनेस में उपयोग किया जाता है, जैसे कि मेडिकल स्टोर है, फूड शॉप है जहां पर खाने पीने के आइटम्स को खरीदा बेचा जाता है, कॉस्मेटिक आइटम्स हैं जैसे कि सोप, शैम्पू, क्रीम, पाउडर, इनके साथ भी मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट होती है। बैच वाइज डिटेल के द्वारा स्टॉक आइटम के साथ बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट ऐड की जा सकती है। तो यदि आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आपके प्रोडक्ट के साथ आपको बैच नंबर मेंटेन करना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंटेन करनी है, तो आप बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहां पर हमने कुछ स्टॉक के एग्जाम्पल भी लिए हैं, जैसे कि हमारे दो स्टॉक आइटम हैं, एक है न्यू टैबलेट और एक है बेस्ट टैबलेट। हम फॉर एग्जाम्पल मेडिकल शॉप के लिए बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को मेंटेन करना सीख रहे हैं। मेडिकल में टैबलेट होती हैं, सिरप्स होते हैं, तो यहां पर हमने दो टैबलेट लिए हैं एग्जाम्पल में, न्यू टैबलेट और बेस्ट टैबलेट। यह दोनों हमारे स्टॉक आइटम है। इनका जो बैच नंबर होगा वह टैबलेट की स्ट्रिप पर, पत्ते पर लिखा होता है। हमने एग्जाम्पल के लिए यहां पर दोनों के बैच नंबर लिखे हैं। हमने न्यू टैबलेट का बैच नंबर फॉर एग्जाम्पल माना है NT 2022, यहां पर बेस्ट टैबलेट का हमने बनाया है BT 2022। मतलब जो बैच नंबर होगा वह आपको प्रोडक्ट पर प्रिंट करके दिया जाता है। हमने यहां पर एग्जाम्पल में दो बैच नंबर बनाए हैं। जब बैच नंबर होता है तो प्रोडक्ट के साथ एक मैन्युफैक्चरिंग डेट भी होती है, MFG डेट, मतलब यह प्रोडक्ट कब बनाया गया है, और एक होती है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट मतलब यह प्रोडक्ट किस डेट के बाद यूज करने के लिए नहीं होगा, मतलब इस डेट तक हम इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, इस डेट के बाद इस प्रोडक्ट का यूज नहीं किया जा सकता है, तो एक्सपायरी डेट भी होती है। इसी प्रकार से हमने बेस्ट टैबलेट का भी एक MFG डेट लिखा है और एक एक्सपायरी डेट लिखी है। तो यदि आप टैली में इस प्रकार की डिटेल को, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना चाहते हैं और बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जो एक्सपायरी डेट है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, बैच नंबर है, इसको हम टैली में बनने वाले बिल पर, इनवॉइस पर भी प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हमने बैच वाइज डिटेल ऑप्शन का इंट्रोडक्शन समझा। अब हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर और सीखते हैं बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को कैसे इनेबल किया जाता है, कैसे बैच नंबर को सेट किया जाता है और कैसे हम इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पर। अब हम टैली सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर सबसे पहले हमें अपनी कंपनी में बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को इनेबल करना होगा, ऑन करना होगा।
क्योंकि यह ऑप्शन बाय डिफॉल्ट टैली में ऑन नहीं होता है, एक्टिवेट नहीं होता है। हमें बैच वाइज डिटेल फीचर को अपनी कंपनी में एक्टिवेट करना होगा, ऑन करना होगा। और कंपनी में कोई भी नया फीचर ऑन करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए हमें F11 की को प्रेस करना होता है। अदरवाइज हम फीचर बटन पर क्लिक भी कर सकते हैं। कंपनी में कोई भी नया फीचर ऑन करना है या ऑफ करना है तो आप F11 की या कंपनी फीचर्स बटन पर क्लिक कर सकते हैं। तो हमने फीचर्स बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने कंपनी फीचर्स का डायलॉग बॉक्स आ जाता है, विंडो आ जाती है। हम जो आज ऑप्शन सीख रहे हैं बैच वाइज डिटेल, वह एक इन्वेंट्री फीचर है। तो हम यहां पर सिलेक्ट करेंगे इन्वेंट्री फीचर्स को। इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट करने पर स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन कैटेगरी में, स्टोरेज एंड क्लासिफिकेशन सेक्शन में एक ऑप्शन होता है मेंटेन बैच वाइज डिटेल। मेंटेन बैच वाइज डिटेल, इस ऑप्शन को आपको यस करना है, ऑन करना है। और जब आप बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को ऑन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन और होता है सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। क्या आप अपने बैच नंबर के साथ एक्सपायरी डेट को भी शो करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो आप इस ऑप्शन को भी यस करें। यहां पर हमने दोनों ऑप्शन को ऑन किया है। पहले ऑप्शन से हम बैच नंबर को मेंटेन कर सकते हैं और दूसरे ऑप्शन से हम बैच नंबर के साथ एक्सपायरी डेट को भी सेट कर सकते हैं। तो हमने पहले F11 प्रेस किया, इन्वेंट्री फीचर्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने दो ऑप्शन ऑन करे हैं, मेंटेन बैच वाइज डिटेल और सेट एक्सपायरी डेट्स फॉर बैचेस। अब हम कंट्रोल ए से इस ऑप्शन को सेव करते हैं। कंट्रोल ए से हमने अपने इस ऑप्शन को सेव कर दिया है। आज हम मेडिकल शॉप के लिए इन्वेंट्री बनाने वाले हैं। तो पहले हमें कुछ यूनिट बनानी होगी, कुछ ग्रुप बनाने होंगे और कुछ स्टॉक आइटम बनाने होंगे। तो इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हम इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट बनाते हैं। यूनिट ऑफ मेजर मतलब वस्तु को नापतोल करने की, मेजर करने की इकाई। तो हमने यूनिट ऑफ मेजर को सिलेक्ट किया। हमें यूनिट बनानी है तो हम क्रिएट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। हमें जो यूनिट बनानी है वह बनानी है स्ट्रिप। स्ट्रिप मतलब टैबलेट का पूरा पत्ता। जो टैबलेट आती है वो स्ट्रिप में आती है, पत्ते में आती है। तो हम एक यूनिट बना रहे हैं स्ट्रिप। तो हमने यहां पर दिया है शॉर्ट नेम में STR और यहां पर हम उसका फुल फॉर्म दे देंगे स्ट्रिप्स। स्ट्रिप्स मतलब पूरा पत्ता। एक पत्ते में कई टैबलेट होती हैं। तो हमने यहां पर एक नई यूनिट बनाई है STR, जिसका फॉर्मल नेम, फुल नेम हमने क्या दिया है, स्ट्रिप्स। जो टैबलेट होती है वह स्ट्रिप में आती है और जो सिरप होती है वह ML वगैरह में आती हैं। तो आप अपनी कंपनी के आधार पर कोई भी यूनिट यहां बना सकते हैं। हम टैबलेट का एग्जाम्पल ले रहे हैं और टैबलेट आती है स्ट्रिप में। तो हमने एक यूनिट बनाई है। इसके बाद हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप यहां पर हम बनाने वाले हैं टैबलेट नाम से। हमने टैबलेट नाम से एक ग्रुप बनाया है। इस ऑप्शन को हम यहां पर यस करेंगे। तो आप देख सकते हैं पहले हमने बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को ऑन किया, उसके बाद हमने एक यूनिट बनाई है स्ट्रिप, उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया है टैबलेट नाम से। अब हमें स्टॉक आइटम बनाने हैं, टैबलेट जो हम खरीदेंगे और बेचेंगे। तो स्टॉक आइटम को बनाने के लिए हम स्टॉक आइटम्स को सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। पहला स्टॉक आइटम हम बनाने वाले हैं न्यू टैबलेट। यहां पर हमने एग्जाम्पल में टैबलेट के नाम लिए हैं, न्यू टैबलेट और बेस्ट टैबलेट। आपके पास जो भी टैबलेट है आप उसका नाम यहां पर फिल कर सकते हैं। इसको हम टैबलेट ग्रुप में स्टोर करेंगे, टैबलेट ग्रुप में जो हमने बनाया है। यदि आपने कोई स्टॉक कैटेगरी बनाई है, क्योंकि हमारी कंपनी में स्टॉक कैटेगरी भी ऑन है, यदि आपने कोई कैटेगरी बनाई है तो आप कैटेगरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कैटेगरी नहीं है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर अब हमें यूनिट सिलेक्ट करनी है तो हम इसकी यूनिट सिलेक्ट करेंगे स्ट्रिप। यह हमने पहला स्टॉक आइटम बनाया जिसका नाम है न्यू टैबलेट। इसको हमने अंडर दिया है टैबलेट्स और इसकी यूनिट दी है स्ट्रिप। आप देख सकते हैं स्टॉक आइटम बनाते समय एक नया ऑप्शन आ गया है, मेंटेन इन बैचेस। क्या आप इस स्टॉक आइटम का बैच नंबर मेंटेन करना चाहते हैं? तो हमें इस ऑप्शन को यस करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करेंगे आपको दो नए ऑप्शन और प्राप्त हो जाएंगे। एक होता है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक होता है यूज एक्सपायरी डेट्स। तो हम जो न्यू टैबलेट नाम का स्टॉक आइटम बना रहे हैं उसका हमें बैच नंबर, बैच डिटेल मेंटेन करनी है। तो हमने इस ऑप्शन को फिर से यस किया। यहां पर हमें मैन्युफैक्चरिंग डेट भी यस करनी है और एक्सपायरी डेट भी यस करनी है, क्योंकि हम न्यू टैबलेट के साथ बैच नंबर को, मैन्युफैक्चरिंग डेट को और एक्सपायरी डेट को मेंटेन करना चाहते हैं।
कंट्रोल ए से हम स्टॉक आइटम को सेव करेंगे। हम एक और स्टॉक आइटम बनाने वाले हैं, बेस्ट टैबलेट। इसको भी हम टैबलेट ग्रुप में स्टोर करेंगे। इसकी कैटेगरी हम नॉट एप्लीकेबल करने वाले हैं और यूनिट आ जाएगी हमारी स्ट्रिप। इस पर भी हमने मेंटेन इन बैचेस ऑप्शन को यस किया है, ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को यस किया है, यूज एक्सपायरी डेट को भी यस किया है। इन दोनों स्टॉक आइटम पर हमने बैच डिटेल को ऑन कर दिया है। तो पहले हमने अपनी कंपनी में बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को इनेबल किया, उसके बाद हमने एक यूनिट बनाई स्ट्रिप, उसके बाद हमने एक ग्रुप बनाया टैबलेट और उसके बाद हमने दो स्टॉक आइटम बनाए हैं, एक बेस्ट टैबलेट और एक न्यू टैबलेट। अब हम इन दोनों स्टॉक आइटम को परचेस और सेल्स करने की एंट्री करने वाले हैं। तो एंट्री करने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर्स को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम स्टॉक को परचेस करेंगे तो हमें परचेस वाउचर को ओपन करना होगा। यहां पर हमें सप्लायर इनवॉइस नंबर देना होता है, बिल नंबर। यहां पर हमें डेट देनी होती है, पार्टी अकाउंट नेम, आप कहां से स्टॉक को खरीदने वाले हैं। जहां से भी आप स्टॉक को खरीदेंगे यहां पर उस पार्टी का लेजर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम कैश परचेस कर रहे हैं, नगद खरीद रहे हैं, तो हम पार्टी नेम में सेलेक्ट करेंगे कैश का लेजर। परचेस लेजर में हमें गुड्स परचेस का लेजर सेलेक्ट करना होता है। अब हमसे पूछा जा रहा है नेम ऑफ आइटम, आप कौन सा स्टॉक आइटम परचेस करने वाले हैं। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल हम परचेस करते हैं बेस्ट टैबलेट को। हमारा एक स्टॉक आइटम है बेस्ट टैबलेट। हमने बेस्ट टैबलेट को सिलेक्ट किया तो हमारे सामने एक नई विंडो आई है, आइटम एलोकेशन फॉर बेस्ट टैबलेट। सबसे पहले हमसे पूछा जा रहा है कि आप इस स्टॉक आइटम को कौन से गोडाउन में स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी में गोडाउन भी ऑन है। तो हमने यहां पर फॉर एग्जाम्पल मेन लोकेशन गोडाउन में टैबलेट को स्टोर किया है। अब यहां पर हमसे पूछी जा रही है बैच डिटेल या लॉट डिटेल। बैच नंबर को लॉट नंबर भी कहा जाता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं दो रो हैं, दो रो। ऊपर वाली रो में हमें बैच नंबर या लॉट नंबर भरना है और नीचे वाली रो में हमें एमएफजी डेट मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को भरना है। यह स्टॉक आइटम हम अपनी कंपनी में फर्स्ट टाइम परचेस कर रहे हैं, तो यहां पर आ रहा है न्यू नंबर, मतलब इस स्टॉक आइटम का बैच नंबर आपने अभी तक नहीं भरा है, तो आपको यहां पर नया बैच नंबर देना होगा। यह पहली बार स्टॉक आइटम को खरीदते समय, बेचते समय देना होता है। तो हम न्यू नंबर को सिलेक्ट करेंगे और यहां पर हमें कोई भी एक बैच नंबर दे देना है जो कि टैबलेट की स्ट्रिप पर प्रिंट होगा। प्रोडक्ट के साथ उसका बैच नंबर भी प्रिंट होता है। हमने फॉर एग्जांपल यहां पर दिया है BT2022। यह हमारी टैबलेट का बैच नंबर है। यहां पर हमें क्वांटिटी भरनी होती है कि आप कितनी टैबलेट परचेस कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने 10 स्ट्रिप परचेस करी, 10 पत्ते खरीदे। एक स्ट्रिप मान लो हमारी 100 रुपए की है, तो 10 स्ट्रिप हो गई हमारी 1000 रुपए की। इसके बाद आपको MFG डेट भरनी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट। यह टैबलेट किस डेट पर मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो फॉर एग्जांपल इस टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/6/2021। जून 2021 में यह टैबलेट बनी थी और अब आपको देनी होती है एक्सपायरी डेट। यह टैबलेट कब एक्सपायर होगी। तो फॉर एग्जांपल यह टैबलेट एक्सपायर होगी 2024 में, 1/8/2024 में। तो आप देख सकते हैं हमने बेस्ट टैबलेट के साथ उसका बैच नंबर भी दे दिया, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दे दी और उसकी एक्सपायरी डेट भी दे दी। यह होती है बैच वाइज डिटेल। हम एंटर की को प्रेस करेंगे, वापस हम इनवॉइस पे आ जाएंगे। यहां पर हम अपना दूसरा स्टॉक आइटम सेलेक्ट करने वाले हैं, न्यू टैबलेट। हमने 2 स्टॉक आइटम बनाए थे, इसको भी हम मेन लोकेशन गोडाउन में स्टोर करेंगे। यहां पर इसका भी हमें बैच नंबर देना होगा। तो फॉर एग्जांपल हमने बैच नंबर दिया है NT2022। क्वांटिटी देनी होती है, फॉर एग्जांपल हमने 20 स्ट्रिप खरीदी हैं, 20 पत्ते खरीदे हैं। एक स्ट्रिप फॉर एग्जांपल 60 रुपए की है। अब आपको यहां पर न्यू टैबलेट की मैन्युफैक्चरिंग डेट देनी है। तो फॉर एग्जांपल इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 1/4/2021। हमने यहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट दी है 1/4/2021, मतलब 2021 में यह टैबलेट बनी थी। अब हमें एक्सपायरी डेट देनी है, तो एक्सपायरी डेट फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं यहां पर 1/6/2025। यह जो न्यू टैबलेट है इसकी जो एक्सपायरी डेट है वह है जून 2025 की और यह बनी है कब, अप्रैल 2021 में। तो जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है उसमें 1 साल, 2 साल या 4-5 साल का डिफरेंस हो सकता है। हमने फॉर एग्जांपल यहां पर कोई डेट दी है, आपके प्रोडक्ट पर जो भी डेट होगी आपको वो यहां पर फिल कर देनी है। यह होता है बैच वाइज डिटेल।
हमने 2 स्टॉक आइटम बनाए, दोनों का बैच नंबर दिया, दोनों की मैन्युफैक्चरिंग डेट दी, एक्सपायरी डेट भी दी। लेकिन आप देख सकते हैं अभी हमारा जो इनवॉइस है, बिल है, इस पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट शो नहीं हो रही है। और यदि हम ऑल्ट पी से इस इनवॉइस को प्रिंट करते हैं, ऑल्ट पी से मैंने इसको प्रिंट किया और मैंने यहां पर ऑन किया है विथ प्रीव्यू मतलब हमारा प्रिंट आउट कैसा निकलेगा वो हमें प्रीव्यू भी शो किया जाए। हम यस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे बिल का प्रिंट आउट इस प्रकार से निकलेगा। हमने 2 स्टॉक खरीदे हैं, बेस्ट टैबलेट और न्यू टैबलेट। इनकी क्वांटिटी आ गई, रेट आ गया, यूनिट आ गई और अमाउंट आ गया। लेकिन यहां पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को प्रिंट नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट प्रिंट नहीं हो रही है। यदि आप बैच डिटेल को बिल पर प्रिंट करना चाहते हैं तो आप Alt+P करें। Alt+P प्रेस करने के बाद आपको कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है, कॉन्फ़िगर या F12 को प्रेस करना है। आपके सामने जो परचेस वाउचर है उसका प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको एक ऑप्शन सर्च करना है, प्रिंट बैच डिटेल। बाय डिफॉल्ट वह ऑप्शन यहां पर शो नहीं होता है। आप देख सकते हैं नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, प्रेस F12 फॉर मोर ऑप्शंस। आपको एक बार फिर से F12 को प्रेस करना है। जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, न्यू फीचर्स हैं, वो भी आपके सामने शो होंगे और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट बैच डिटेल्स। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। बाय डिफॉल्ट यह ऑप्शन नो होता है, आप इसको यस करें और कंट्रोल ए से सेव करें। इसके बाद आप अब यदि इस बिल का प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप देख सकते हैं आपका जो बिल प्रिंट होगा इस पर बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट को भी प्रिंट किया जाएगा। बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट यह भी आपके बिल पर प्रिंट की जाएगी। तो यदि आप टैली में बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज करते हैं और बैच वाइज डिटेल आपके वाउचर पर प्रिंट नहीं हो रही है तो आपको Alt+P प्रेस करना है। इसके बाद कॉन्फ़िगर बटन पर क्लिक करना है, एक बार और F12 को प्रेस करना है और एक ऑप्शन को यस करना है, प्रिंट बैच डिटेल। इसके बाद यह डिटेल आपके वाउचर पर बिल पर प्रिंट हो जाएगी। तो यह होता है बैच वाइज डिटेल ऑप्शन। अभी हमने इस स्टॉक आइटम को परचेस करना सीखा। इसी प्रकार से आप सेल्स की एंट्री भी कर सकते हैं। जब हम ऐसा कोई बिजनेस करें जिसमें प्रोडक्ट के साथ बैच नंबर हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट हो, एक्सपायरी डेट हो, तब हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं। यदि आप जो बैच वाइज डिटेल ऑप्शन है उसको ऑटोमेटिक प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज ना करना पड़े, तो आप स्टार्टिंग में ही गेटवे ऑफ टैली में F12 प्रेस करें, गेटवे ऑफ टैली में, और यहां पर सिलेक्ट करें प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को। यहां पर आपको F12 को प्रेस करना है और प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करना है। यहां पर एक ऑप्शन होता है परचेस ट्रांजैक्शन, इसके अंदर सिलेक्ट करें आप परचेस वाउचर एंड इनवॉइस। जो ऑप्शन आपने अभी ऑन किया है वह ऑप्शन आपको यहां पर भी प्राप्त हो जाता है, प्रिंट बैच डिटेल्स। यहां से भी आप इसको ऑन कर सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली में आप F12 प्रेस करें, प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को सिलेक्ट करें, परचेस या सेल्स ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करें, परचेस वाउचर या इनवॉइस को सिलेक्ट करें और यहां से आप इस ऑप्शन को यस कर दें, प्रिंट बैच डिटेल। तो यह ऑप्शन यस करने से जो बैच डिटेल है वो आपके वाउचर पर या बिल पर प्रिंट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने टैली में बैच वाइज डिटेल ऑप्शन को यूज करना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।